उधर अलवर शहर में मतदान केंद्रों पर किस तरह की गहमा गहमी रही, आइए देखते हैं। मतदान प्रक्रिया के दौरान हर वर्ग के मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। इनमें वृद्ध और पहली बार वोट डालने वाले भी शामिल थे। शांति कुंज निवासी 85 वर्षीय प्रेमचंद गोयल ने सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। वे परिजनों से सुबह से ही बूथ पर जाने की जिद कर रहे थे। 85 साल प्रेमचंद गोयल शांति कुंज के निवासी हैं। इनका हमेशा ही विजन रहता है पहली वोट मैं डालूं सुबह सुबह, और ये चल के अपने आप आए हैं। इन्होंने घर पे भी मतदान नहीं किया, बीएलओ भी नहीं आया था, और ये विकास के अलवर विकास के लिए मतदान करना चाहते हैं। मतलब इस उम्र में अब ये चल सकते हैं और हाँ, जोश है इनका। हाँ जी बिल्कुल। जो है 5 बजे से सुबह उठे हुए हैं और मेरे को 6:45 बजे बजाने मुश्किल हो गए कि भाई इनको लेके चलना है। और इनको इसके अलावा मतदान करने वाले मतदाताओं ने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने राष्ट्रीय हित में तो किसी ने विकास के मुद्दे पर मतदान किया। हम लगभग यहाँ पे 7 बजे पहुँच गए और सबसे पहले अपनी वोटिंग की है, और मैं सभी मतदाताओं से अपील भी करता हूँ कि जागरूक मतदाता की तरह आके और अपने वोट को दें और अपना लोकतंत्र में अपना भागीदारी निभाएं। क्या व्यवस्था मिली अंदर? बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सारा स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है और लगता है जैसे कि एक लोकतंत्र का उत्सव बहुत ही भरपूर और जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। क्या लगता है किस तरह से आपने अपना मतदान का प्रयोग किया, क्या सोचकर किया, क्या आगे भविष्य में आप चाहते हैं? मतदान का प्रयोग यही सोच के करते हैं कि आगे आने वाले जो समय है जिसमें भी जो व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की बने उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो और सभी मतदाताओं को और देश के नागरिकों को यह एहसास हो कि जब यह उत्सव मनाया जाए तो सब जोर शोर से जागरूक होकर अपनी इस भागीदारी को निभाएं। अभी एक स्लोगन चल रहा है कि यदि आपकी उंगली पर स्याही का निशान नहीं है तो किसी उम्मीदवार पर आपको उंगली उठाने का भी अधिकार नहीं है, क्या कहना चाहिए? मैं भी इस बारे में बिल्कुल यही सोच रखता हूं, क्योंकि अभी एक सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा था कि एक व्यक्ति जो कि लोभ में आके शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा था, और उसके लिए एक स्लोगन ये था कि अगर आप अपना वोट नहीं डालेंगे तो आपका नेता ये व्यक्ति चुनेगा जो कि ना पढ़ा लिखा है, ना जो अपनी विवेक का उपयोग कर रहा है। और उसके बाद हम जब जाते हैं पोलिंग बूथ तक नहीं जाते हैं तो वही व्यक्ति वोट करते हैं जो किसी प्रलोभन में या किसी लालच में जाकर वोटिंग करते हैं। हम 5 साल बाद चुनाव में मतदान करते हैं, हर 5 साल बाद हम आते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। क्या जनप्रतिनिधि भी अपना फर्ज निभाते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं कि जनप्रतिनिधि अगर अपना फर्ज नहीं निभाएगा तो अगली बार जनता उसे किसी भी तरह से कहीं भी अपना समर्थन नहीं देगी, और इसी तरह से हमारा मतदाता जागरूक हो रहा है और ये होना भी चाहिए। आप प्रत्याशी को समर्थन करते हैं या फिर पार्टी को? निश्चित रूप से पार्टी को, जो देश हित में बात करता है उस पार्टी को हम निश्चित रूप से सपोर्ट करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आप भी अपने पति के साथ मतदान करने पहुंचे, किस तरह का मनोभाव है? मनोभाव यही है कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग जरूर करें। ऐसा भी कामों को छोड़ के सबसे पहले मत का प्रयोग करके और इसको अपने देश में के हित के लिए काम आगे बढ़ाएं। किस तरह की समस्याएं वर्तमान में है शहर के अंदर? आपके वार्ड की बात करें, कौन सा वार्ड है आपका? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, पर देश के लिए बात करें तो अलग बात होगी। समस्याएं तो है, सभी लोग करते भी हैं, प्रयास करते रहेंगे और ये करते भी हैं सभी लोग। मतदान जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। बाद में भी करना है, पहले भी करना है, इसलिए पहले हो जाए तो ज्यादा बेटर है जी। तो हमारा तो ये है कि इस लोकतंत्र के लिए संविधान सुरक्षित हो, देश सुरक्षित हो, और आम आदमी की परेशानी, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि छोटी छोटी जरूरतें वो पूरी होते रहे। सरकार उसकी तरफ ध्यान दे और ऐसी सरकार चुनी जानी चाहिए। वर्तमान में किस तरह का लगता है आपको माहौल के वर्तमान में क्या हो रहा है राजनीति के अंदर? मैं इतना नहीं जानता राजनीति के मामले में, लेकिन ये है कि सब आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा कुछ नहीं कहना चाहता इस। ज्यादातर समाज हित में आ गया चुनाव, विकास के मुद्दे गौण हो रहे हैं। हाँ, विकास के मुद्दे गौण हो रहे हैं। मैंने इसीलिए आपसे शुरुआत में ये कहा कि लोकतंत्र बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, देश हित में होना चाहिए सब कुछ, और महंगाई, बेरोजगारी और छोटी छोटी जरूरतें, जो भी जरूरत की चीज़ें हैं आम आदमी के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है और देश के लिए कुछ करने का मौका, वैसे तो हम इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ये लगता है कि ये एक हमारा सबसे पहला कर्तव्य है देश के लिए कि हमें और कुछ नहीं तो हम अपनी सरकार को चुन सकें अपनी इच्छा अनुसार,
और लोकतंत्र को बचा सकें, संविधान को बचा सकें, इस देश को बचा सकें। तो देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि जिस तरह से लोकतंत्र को बचाना है तो मतदान करना आवश्यक है। सबसे पहले अपनी भूमिका निभाई और एक अच्छी सरकार के निर्माण के लिए यहाँ पर अपना फर्ज निभाया। भगवान सैनी, एयरटेल न्यूज़, अलवर। ये मतदान इसलिए किया कि ये मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम अपनी सरकार सोच समझ के चुने और इस कर्तव्य के नाते सबसे पहले मेरी कोशिश यही रही कि सवेरे सवेरे पहले अपना ये कर्तव्य पूरा करें। किस परिपाटी को निभाना चाहेंगे? हर बार की तरह बदल बदल के लोग आ रहे हैं और आप किस सोच के साथ विकास के मुद्दे को लेकर? हमारी जो सोच है बिल्कुल विकास के साथ साथ है और ऐसी सरकार हो जो सबका विकास करे, देश में सुख शांति हो और सब लोग एक तरह से। वर्तमान में जाति धर्म की भी चीजें चल रही हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? विकास जाति धर्म तो चलेगा, इसमें क्या बात है, धर्म तो चलेगा ही, जिस धर्म को हम मानते हैं उसको तो मानेंगे ही। तो विकास साथ में चाहिए, विकास भी चाहिए और धर्म जो हमारा है वो तो है ही, उसको धर्म के खिलाफ थोड़ी जा सकते हैं। उधर महिलाओं में भी उत्साह नजर आया। बहुत बढ़िया व्यवस्था। पहले जो कोई परेशानी आती थी ईवीएम में, कभी टेक्निकल खराबी हो जाती है, उस तरह की कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं, खूब बढ़िया है। आसानी से आपने मतदान किया? हाँ बिल्कुल। कितने साल के हो गए आप? मैं 60 साल की उम्र आपने मतदान किया। हाँ। किस तरह की समस्याओं को लेकर आप वोट करते हैं कि किस तरह को प्रत्याशी चुना जाए? भाई ऐसा प्रत्याशी हो जो हमारे जिले का विकास करे, हम तो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। अब तक क्या रहा? अब तक तो कुछ बहुत ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। परफॉर्मेंस बदलना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, परफॉर्मेंस बदलना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं कहता हूँ कमल का निशान ज्यादा ब्राइट है उसमें, प्रिंटिंग में। अच्छा, हाँ, ये भी मतलब ये तो एक तरह से बहुत जबरदस्त वो है, मतलब ईवीएम मशीन में जो कमल का निशान है वो ज्यादा ब्राइट है। अच्छा, बाकी धुंधले हैं? बाकी धुंधले हैं कंपैरेटिवली। अच्छा, आपने शिकायत की इसकी? किससे कर शिकायत करने वाला? यहाँ के अधिकारियों से कोई बात हुई? पता नहीं, मेरे कोई है नहीं, अंदर तो मैंने बोला है। आपका जो कार्ड दिया है आपको, जो वोटिंग का, उसमें सभी नंबर है, हेल्पलाइन नंबर भी है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि कुछ इनको लग रहा है कि उसमें कुछ कमी है, उसको देखेंगे, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आज मैं मतदान के लिए यहाँ आई हूँ और सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगी कि मैं अपने 84 साल के ससुर जी को साथ लेकर के आई हूँ। सुबह से उनका ये इंक्लिनेशन था कि मुझे जल्दी चलना है और इस 16वीं विधानसभा के लिए मेरा यही मत रहेगा और मैं उसी को मत देना चाहूँगी जो इस क्षेत्र के, हमारे शहर के सर्वांगीण विकास के लिए जो हमारी समस्याएं हैं उन सबको पूरा करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने ससुर जी के साथ और मेरी बिटिया जो पहली बार आज मतदान का प्रयोग कर रही है। क्या नाम है ससुर जी का? ससुर जी हैं प्रोफेसर राधे मोहन राय और बेटी हैं अनुश्री राय। अनुश्री जो है वो पहली बार मतदान कर रही है और पिताजी जो हैं वो 84 साल की उम्र में भी उन्होंने इस बात के लिए मोटिवेट किया हमें कि मैं घर पर मतदान नहीं करूंगा, यहीं आकर के करूंगा। और मेरे हस्बैंड उनको अंदर साथ में लेकर के जा रहे हैं और मैं ये चाहूँगी कि जो भी छोटी मोटी भी समस्याएं हैं इस क्षेत्र की वो पूरी हो और इसी को ध्यान में रख करके हम आज मतदान करने के लिए आए हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अरावली विहार में भी बड़ी संख्या में महिला मतदाता मतदान करने के लिए पहुंची। वहीं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नयाबास में भी चहल पहल दिखाई दी। यहां मतदान के लिए लोग परिवार सहित पहुंचे। वहीं एक युवती ने बताया कि वह पहली बार मतदान करने आई है। राष्ट्र हित के लिए उन्होंने अपना वोट दिया है। हाँ जी, आपने पहली बार मतदान किया है? हाँ, ये मेरा फर्स्ट मतदान था जी। और मैंने जो मेरे राष्ट्रीय हित में वोट था वो दिया है। कैसा लगा पहली बार मतदान करते हुए कि लोकतंत्र में हमारी सहभागिता बहुत ज़रूरी है आज का? हाँ, बहुत ज़रूरी है और जो राष्ट्रीय हित में था वो मैंने अपना फर्स्ट मतदान किया। लोकतंत्र के उत्सव का दिन है मतदान दिवस। हम हमारे राजस्थान की सरकार चुनने जा रहे हैं और हम यहाँ अलवर विधानसभा में मतदान करने के लिए आए। मतदान के प्रति अलवर के मतदाताओं में विशेष रुझान देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये उत्साह साफ साफ बता रहा है कि देश किस तरफ जाएगा, उस दिशा में मतदान होने का हमको सबको असर नज़र आ रहा है। बूथ संख्या 189 पर इस समय काफ़ी संख्या में मतदान करने के लिए महिला और पुरुष जो संख्या है वो काफ़ी संख्या में मौजूद हैं यहाँ पर और अपना जो लोकतंत्र में एक महापर्व है उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है।
इसी तरह हम आपको बात कराएंगे किस तरह कुछ नए वोटर्स भी हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर बूथ पर वो जानकारी देंगे किस तरह लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह जोर शोर से किया जा रहा है। और वहीं शहर के ओसवाल स्कूल बूथ पर भी चहल पहल बनी रही। यहाँ मौजूद गायत्री मंदिर रोड निवासी रामोतार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश का विकास हो सके ऐसी सोच के साथ वे वोट डालने आए हैं। वे यहाँ वोटिंग शुरू होने के आधा घंटे पहले सुबह 6:30 बजे ही पहुँच गए थे। पहला वोट इसलिए डालना आया है कि फिर टाइम ना मिले और जो फ्री रेवड़ी बांटने वाले लोग हैं वो जनता को अपंग ना बनाए और देश का विकास और देश पे तरक्की करने और जनता का ध्यान और देश पे तरक्की करने वाले शासन चले, ऐसे व्यक्ति को वोट डालने आया हूँ जो देश की जनता और देश का विकास करे। सुबह 6:25 पे आ गया था। और वहीं शहर के तेज मंडी स्थित कृषि विभाग कार्यालय में मतदान करने के दौरान पहली बार मतदान करने पहुंचे एक युवक सहित उनके पिता ने कहा कि विकास के नाम पर वे वोट कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को सराहा। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना से उनके परिवार में कई लोगों का निःशुल्क इलाज हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता तो लाखों रुपए खर्च हो जाते। और हमने मेन मुद्दा हमारा पानी का, हमारे काफी समय से पानी नहीं था। कांग्रेस सरकार आई है तो पानी आया है, तो हम चाहते हैं पानी नियमित रूप पे आए, इसलिए हम कांग्रेस का समर्थन करें। पानी की समस्या जो हमारी हल करेगा, माननीय अजय अग्रवाल जी ने ये कही, अगर अब मैं आऊंगा तो आपकी सेवा में पानी की समस्या जो भी समस्या पर ध्यान दूंगा। हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारी तरफ पानी की समस्या, जन समस्या देख सके। संजय शर्मा जी, हमें संजय शर्मा जी से कोई एतराज नहीं है, पर वो 5 साल कहाँ रहे। आम जनता ये पूछते हो आप वोट टिकट देते हो, किस आधार पर टिकट देते हो? आपने चुनाव लड़ रहे हो, पिछली बार हमने पूरा सपोर्ट किया था आपको, 5 साल आप गायब रहे। अब चुनाव के टाइम में आप सिल्ली से और जैसा मन जाकर नाटक करते हो, तो 5 साल हमारे लिए क्यों नहीं आए? पानी के लिए क्यों नहीं आए? ये मेन जो समस्या, मेन मुद्दा पानी का अलवर का, अगर आप इस पर हमारा साथ देते तो हम आपको साथ देते। इसलिए हम कांग्रेस को साथ दे रहे हैं कि हमें ऐसा प्रतिबंधी चाहिए अजय अग्रवाल जैसा जो काम कर सका। अजय अग्रवाल जी पहले आए थे, इन्होंने काफी विकास किया था, विकास के पीछे हम अजय अग्रवाल जी को वोट दे रहे हैं। विकास के नाम में भाई सब जाति पाति से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो हमारी समस्या पानी की समस्या अलवर की, जात पात से हमें कोई लेना देनी है। हम हमारी समस्या को सेंट्रल को भी, राज्य सरकार को भी देना चाहते हैं और ये किया चाहते हैं युवाओं के लिए रोजगार हो। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना चलाई राजस्थान में, जो चिरंजीवी योजना, जिसमें मोटा इलाज होता है। मेरे मिसेज का, मेरा जो हमारा इलाज हुआ फ्री इलाज हुआ है, नहीं तो हमारे मोटे पैसे लग जाते हैं। इस टाइम मैं बेरोजगार हूँ, तो सरकार हमारे लिए सुनती है, जो सरकार हमारी सुनती है, जनता के लिए चाहती है, तो जनता भी उसे चाहती है। बताएं कौन सी बार आपने वोट डाला है? मेरा पहली बार डाला है। क्या अनुभव कर रहे हैं? सर बढ़िया अनुभव है, पहली बार वोट डाल के अच्छा ही लगा हमको। किस मुद्दे पर आप वोट डाल रहे हो, क्या होना चाहिए? वे देखो, सबसे पहली बात तो विकास होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो यही है, जो शहर की सड़कें हैं, पानी की सप्लाई वगैरह, इन चीजों का सॉल्यूशन होना चाहिए। अब तक जो वर्तमान में 5 साल आपने देखे, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेहनत जो करी उनकी तरफ से सर वो बढ़िया ही थी। हमको लगा थोड़ा बहुत विकास हुआ, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत कसर है जो पूरी होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि उसी चीज को आप दोहराएंगे या फिर कुछ परिवर्तन लाना चाहेंगे? नहीं, देखो अभी तो हमने जो अपनी तरफ से दिया है उस सरकार पे हम भरोसा रखते हैं। हम चाहते हैं वो परिवर्तन लाए और जो विकास है, शहर का विकास जो होना चाहिए, नागरिकों का विकास होना चाहिए, वो पूरा हो। युवाओं के लिए क्या किया अभी तक? इस चीज के युवाओं के लिए क्या हुआ अभी तक सरकार में जो एजुकेशन थी वो अच्छी हुई है और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत दी है सरकार ने, काफी जॉब के ऑप्शन निकाले, तो उस चीज से हम खुश हैं। राजस्थान सरकार? हाँ जी। और धरातल पे जो काम होने चाहिए थे, कौन से नहीं हुए जो वर्तमान में समस्या है वार्डों में? सर पानी की सप्लाई सबसे बड़ी समस्या है। पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है। जो पानी रोज आना चाहिए वो मात्र एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, वो भी आधे घंटे के लिए। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। एरिया में जो काम करवा रहे हैं और जिस काम नहीं करवा रहे हैं, मतलब उसके हिसाब से वोट करा था। तो अभी किस तरह की स्थिति आपने 5 साल में देखी? 5 साल में स्थिति एक्चुअली 2-3 साल तो कोविड में ही थे, तो उसका ऐसा कुछ खास पता नहीं। लेकिन हाँ, जैसे अगर हमारे मोहल्ले में ही देखा जाए तो पिछले 2 साल में रोड वगैरह बनाने के काम हुआ है और पानी वगैरह की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी है। जैसे और भी रोड के मतलब और भी काम हुए हैं हमारे मोहल्ले में, तो उसके अकॉर्डिंग ही वोट डाला है। तो कुछ लोग जाति पाति को लेके वोट देते हैं, कुछ धर्म को लेके वोट देते हैं, कुछ राष्ट्रवाद को लेके देते हैं। आप किस मुद्दे पर देते हैं?
मैंने इन मुद्दों में से तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग दिए कि जिसने जो काम करवाया है, मतलब जो काम विकास के नाम पे, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आम जो युवा हैं, नए मतदाता हैं, उनको किस आधार पे वोट करना चाहिए? मेरा मानना है कि युवा मतदाता को भी उसी के आधार पे वोट करना चाहिए, जात पात के आधार पर नहीं। जो विकास के लिए काम कर रहा है आपके क्षेत्र के, उसके लिए ही आपको वोट देना चाहिए। परिवर्तन चाहते हैं या कुछ नया चाहते हैं? परिवर्तन तो यही होना चाहिए कि हम सभी लोग विकास के आधार पर ही, और जो भरोसेमंद आदमी है उसको देखकर ही वोट दें, ना कि जात पात को देखकर या फिर और किसी इन्फ्लुएंस में आके किसी और चीज में रुपए वगैरह के, या फिर वो आपको कितना फेवर कर रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र में जितना विकास करवा पा रहा है या फिर आपकी समस्याएं सुन रहा है और उनका सॉल्यूशन भी दे रहा है, उसके बेसिस पे आपको वोट करना चाहिए। उधर अलवर शहर के दिल्ली दरवाजा बाहर राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में भी वोटिंग हुई। यहाँ ईवीएम के जरिए लोगों ने मतदान किया। व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? सब व्यवस्था सारी बढ़िया है, सुचारू चल ही रही है, और वोट के प्रति हम लोगों का है, करेंगे सब पूरा। किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? लगभग क्या प्रत्याशी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? जो भी हुआ शांतिपूर्ण हो रहा चाहिए। मैं देवेंद्र कुमार, दिल्ली दरवाजा बाहर बीच कॉरिडोर से। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है ये, मतदान दिवस, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमको, मुझको ही नहीं, हर व्यक्ति को यह जो 18 साल से ऊपर है उसका ये संवैधानिक अधिकार है। मैं मानता हूँ कि सभी को मतदान करना चाहिए, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसका उपयोग बहुत जरूरी है। वहीं ठाकुर द्रोकपाल सिंह बीएड कॉलेज में भी बूथ बनाया गया था। यहाँ पर पहली बार वोट डालने वालों की संख्या ज्यादा नजर आई। नहीं, वोट तो कई बार डाला है और अच्छा ही लग रहा है वोट डालते हुए, तो हमेशा ही अच्छा लगता है। हाँ। तो इस बार चुनावों में क्या नजर आ रहा है? कुछ अलग है कि वही 25 साल पुराना ट्रेंड? नहीं, अलग भी नहीं है, वही है, पुराना ही। वोट तो पुराने तरीके से ही डालते हैं, ऐसा है। आपसे पूछने का मतलब ये, जैसे एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आती चली आ रही है, ऐसा ही आपको माहौल नजर आ रहा है या फिर कुछ और आपको समझ में आ रहा है? नहीं, अलग ही समझ में आ रहा है। क्या कांग्रेस हो सकती है? कांग्रेस नहीं, अलग ही समझ में आ रहा है, रिपीट की बात नहीं है। अलग ही समझ आ रहा है कि अब के त्रिकोणीय संघर्ष जो हो रहा है ना, इससे कुछ अलग भी समझ में। सरकार जो है किसी एक ही पूर्ण मुश्किल है, हो सकती है। लाइन वाइज अंदर गए, अपनी आईडी दिखाई, साइन वगैरह करे, फिर देन वोट दिया और बस बाहर आ गए। इस बार चुनावों में युवाओं का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, जो यूथ है। तो तुम्हारे जहन में बेटा क्या था जब तुमने आज सोचा कि हाँ मेरा ये पहला वोट है? तो क्या दिमाग में था, जैसे कि रोज़गार, पढ़ाई, पेपर, क्या चीज़ें तुम्हारे दिमाग में थी? मैं तुम्हारा पर्सनल, मैंने जस्ट अभी 12th पास किया, तो मेरे दिमाग में काफ़ी है कि क्या जॉब करनी है, ये वो, तो बस इसीलिए रोज़गार के लिए भाई वो करे। भाई क्या है, बच्चे डिग्री लेकर घूम रहे हैं, तो उनकी युवाओं को थोड़ा रोज़गार की ज़रूर वो करे। जो भी सरकार है बस वो नौकरियां लेकर है। बच्चों को तो थोड़ा देना चाहिए, इतनी बीएड की अब में डिग्री लगाए माँ बाप पैसा, तो उसके हिसाब से देना चाहिए गवर्नमेंट को, नहीं? हाँ, थैंक यू। रोजगार के साथ विकास भी करना चाहिए। जैसे देखिए आज युवा स्टूडेंट है, सब भटकते हैं कि उनको लगता है कि हमें भी अगर रोज़गार मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। पर हम ये चाहते हैं कि रोज़गार के साथ में मतलब राजस्थान का भी विकास होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आओ, सबको योजनाएं, सबको मतलब जो भी लाभ होता है वो ऐसी सुविधाएं दे जिससे गरीबों का भी कल्याण हो, सबका भी हो, मतलब किसी को भी ये नहीं लगे कि हमारे मतलब ये नुकसान हुआ। पिछले 5 साल में आपको विकास दिखाई दिया कि नहीं दिया? मैम गवर्नमेंट देखिए ये भी अच्छी थी, पहले वाली भी थी, काम हुआ है, अच्छा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि इन्होंने भी काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया। अब ये जनता के ऊपर है कि वो किसको वोट देके किसको लाती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि विकास ऐसा हो जो सब आने वाले भी ये कहे कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट थी तो कितना अच्छा विकास हुआ है। हाँ, एक्साइटमेंट था कि भाई ये एक राइट है, तो जैसे हम यूज़ कर सकते हैं सरकार के, हम अपनी चॉइस की सरकार बनवा सकते हैं यहाँ पे अलवर में, जो मतलब अलवर का विकास करे और अच्छा काम करे। तो इस बार आपने जो वोट देकर आप अंदर आई, तो विकास के नाम पे आपने वोट दिया या फिर जैसा होता है कि हम तो इसी पार्टी को वोट देते आए हैं और उसी पार्टी को वोट देंगे? क्या देखा आपने? उम्मीद नहीं, पार्टी नहीं, जिसने विकास किया है, काम किया है, उसी को वोट दिया है। अलवर शहर की प्रमुख समस्याएं क्या है कि आप चाहती हैं कि जिसको आपने वोट दिया है वो जो है वो सबसे पहले आकर के यहाँ पर उन चीज़ों को दूर करें?
वोट तो देखो जो अब तक काम किया है और उसको और अच्छी तरह कराया जाए, बेरोजगारी उसको थोड़ा ख़त्म किया जाए, या फिर जो अपराध की तरफ जो हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। अलवर में आपको विकास चाहिए और आज का आपने जो वोट किया है वो विकास के नाम पर आपने दिया है कि आज फर्स्ट टाइम वोट दिया? यस। कितना एक्साइटमेंट था? बहुत सारा एक्साइटमेंट था, फर्स्ट टाइम दिया है तो लाइक जिसको दिया है वो जीतना चाहिए ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या कुछ जहन में, क्या कुछ दिमाग में था जब आज आप वोट करने के लिए आए कि हाँ, मैं ये मुद्दे सोच करके दूंगी कैंडिडेट? लाइक अपन नॉर्मली टीवी वगैरह पे देखते हैं और आस पड़ोस में भी देखते हैं क्या चल रहा है। मेरे ताऊ जी यहाँ के पार्षद हैं तो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स वो अच्छा कर रही है, तो बस उसी के साथ। बेटा आपका कहना है? पायल यादव। अच्छा, आपकी क्या था? सेम क्वेश्चन मेरा आपसे भी गई है। थोड़ा नर्वसनेस तो थी लेकिन डाल के बहुत अच्छा लगा, एकदम रिलीफ सा मिला कि यार जीतनी चाहिए वाली पार्टी तो। और एक्साइटमेंट और होगी अगर वो पार्टी और जीत गई जो कैंडिडेट मैंने चूज़ किया है, फर्स्ट वोट था तो और खुशी होगी। जो भी कैंडिडेट चूज़ किया है डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूज़ करते वक्त क्या चीज़ें आपके दिमाग में थी कि हाँ मैं इन पैमानों के ऊपर अपने उम्मीदवार को चुनूंगी? बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं कि इतना अलवर पहले कितना डाउन था, उसमें अब जितना डेवलप हो गया है, रोड वगैरह को देख के इतनी सारी उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, तो उन बेसिस पे और जो हमारी एज के जो युवा हैं उनके लिए उन्होंने क्या क्या किया है, बस उस बेसिस पे हमने वोट दिया। और क्या क्या चाहिए, क्योंकि एक जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है उसकी बहुत उम्मीदें भी होती हैं कि आने वाला जो सरकार होगी, आने वाला विधायक होगा उसके शहर के लिए, उसके लिए क्या कुछ करेगा, क्या उम्मीद है? हाँ, सबसे मेन तो यही है कि हमारा अलवर पीछे ना रहे, सबसे आगे हमारा अलवर है और हम जो युवा हैं हम भी उसको उन अंकल के साथ लेके और हम और सपोर्ट करें, उनकी और हेल्प करें अलवर को और आगे ले जाने के लिए। शहर के नंबर 5 स्कूल में 11 बजे तक 23% मतदान हो चुका था। यहाँ लोगों ने विकास के नाम पर वोट देने की बात कही। देखो साहब, वैसे तो चीजें ये छुपी हुई होती हैं, पर हाँ ये है कि हमने अलवर का विकास सोच करके वोट दिया, ठीक है ना। जाति से या पार्टी से अलग हट करके हमने विकास को समझ करके कि कौन विकास करा सकता है हमारे शहर का, उस हिसाब से हमने वोट दिया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई यहाँ पर विकास कार्य ऐसा हुआ है जो देखने में लगे कि हमारे को कि हाँ विकास हुआ है। यहाँ पर सड़कें खराब पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई फोन उठाने वाला नहीं है, गंदगी हो रखी है, पानी की व्यवस्था एकदम खराब है, ठीक है ना, सारे नाले भरे पड़े हैं, तो कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई एमएलए है, एमपी है। हम लगता है कि जैसे तो हम बेगाने हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 5 मेहताब सिंह का नौरा, अलवर शहर। क्या स्थिति है अभी यहाँ पर? बढ़िया स्थिति है, मतदान बढ़िया चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके? हाँ जी, शांति, कोई परेशानी ना कोई परेशानी नहीं। कितना वोटिंग परसेंटेज अब तक हुआ? अब तो 12 बजे 11 बजे तक का 23% है। 23% है जी। तो किस तरह की चीजों को अंदर ले जाने से मना किया गया है? एक तो मोबाइल फोन के लिए और जो मतदाता और बाकी कोई हथियार वगैरह है उनके लिए। मतदाताएं क्या लेकर बुलाया गया है उनको? मतदाताओं को 12 तरह के जो पहचान पत्र वो लेकर के बुलाएंगे। वहीं वार्ड 13 स्थित गांधी स्कूल में भी मतदान प्रक्रिया जारी रही। यहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि वे इस आधार पर वोट कर रहे हैं कि भविष्य में कौन सा प्रत्याशी बेहतर काम करेगा। मैं गांधी में स्कूल वाले मतदान केंद्र पर आया हूँ और यहाँ देख रहा हूँ कि लोगों को परेशानी तो नहीं है, आम जनता में भारी उत्साह है और मैं आम जन से अपील कर रहा हूँ कि मतदान जरूर करें। लोकतंत्र का महान पर्व है और अपना ऐसे कैंडिडेट चुने जो इस शहर के लिए कुछ कर जाने की तमन्ना रखता हो। और मेरी तो यही है, मेरे मन में शहर को कुछ बदलने की है। लोगों का आशीर्वाद प्यार इतना मिल रहा है, निसंदेह बहुत बड़ी विजय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अजय अग्रवाल जी के साथ प्रत्येक बूथ पर जाने का अवसर मिल रहा है और बूथ पर बड़ा उत्साह है। कांग्रेस के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं और लोग अपने टोली के साथ आकर मतदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अजय अग्रवाल चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीतने की उम्मीद है। ये पहला अवसर होगा जब अलवर में इतनी बड़ी जीत होगी। उधर अलवर शहर के मालखेड़ा गेट राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मौजूद बीएलओ ने बताया कि दोपहर करीब 1:15 बजे तक 50% वोटिंग हो चुकी है। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। अच्छी वो चल रही है सर व्यवस्था और अच्छी वोटिंग चल रही है, सुबह से ही शांतिपूर्वक और अच्छा काम चल रहा है सर। अलग अलग लाइनें लगा रखी हैं, अलग अलग लाइनें सर, महिला पुरुषों की व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था अच्छी। बहुत बढ़िया यहाँ पे वोटिंग चल रही है, अच्छे मतदान चल रहा है, सारी प्रशासन की व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, शांतिप्रिय मतदान हो रहा है, किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं। लगभग कितना प्रतिशत हो चुका अब तक? अभी करीब मान के चलिए 50% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। क्रमांक संख्या 116 में। 116 में व्यवस्थाएं ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से कोई परेशानी है। शांतिपूर्ण मतदान और शांतिपूर्ण काम हो रहा है।
वहीं बापू बाजार स्थित जैन मंदिर में भी मतदान जारी रहा। यहां पर बैठे मतदान एजेंट लोगों की मदद कर रहे थे। अजय अग्रवाल जी के लिए बहुत शानदार रुझान, जो ये हम बीजेपी का पक्का वार्ड कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो आम जन का उत्साह है आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर जो पब्लिक है वो अधिकतर कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही है और रुझान कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। अलवर विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत आज 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया जा रहा है। हम बीरबल के मोहल्ले में भाग संख्या 114 पे खड़े हैं। इस समय पर बूथ पर सर्वत्र बहुत अच्छा माहौल है और हर तरह से राष्ट्र हित में, देश हित में, राष्ट्र के उत्थान के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए और राजस्थान के विकास के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर, डबल इंजन की सरकार बनाकर इस समय अपने यज्ञ में आहुति डाल रही है। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी अलवर वासियों से निवेदन करता हूं कि देश के उत्थान, राष्ट्र विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर भाजपा की सरकार बनावें। जय बीजेपी। मैं चंद्रकांत गुप्ता और मेरे को 30-35 साल हो गए कम से कम। काउंट में अच्छा कैंडिडेट की वजह से ही चाहती हूँ कि भाई अपने मोहल्ले में नल है, पानी, बिजली, सब चीज़ की सुविधा मिले, तो अच्छा कैंडिडेट ही आना चाहिए। और बहुत ही जी मैम। मैं नीलम शर्मा, मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश सेक्रेटरी और मैं 15 सालों से कार्य कर रही हूँ। देख रही हूँ मोहल्लों में जा के, और पार्षद भी देखे हैं, MLA भी देखे हैं, लेकिन है ना अजय अग्रवाल जी जैसा नेता मैंने कहीं नहीं देखा जिसको तिवारी काम किया है, अच्छा काम करता है। और हम तो ये चाहते हैं, जन जन से हमारी यही पुकार है, अब की बार अजय अग्रवाल जी। मैं वैसे बीजेपी से हूँ, लेकिन अजय जी का अच्छे भाव स्वभाव, उनका जो विकास किया है पहले, उसको देखते हुए मैं कांग्रेस को वोट दूँगा। किस तरह का कैंडिडेट है उसको? कैंडिडेट बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इनका स्वभाव भी बहुत बढ़िया है और मिलनसार स्वभाव है, और बाजार मार्केट में भी आते, सबसे मिलना, मतलब सबसे मिलना जुलना उनका अच्छा है, और पहले जो विकास किए उसके नाम से उनको वोट मिलेंगे। उधर वार्ड 13 में मौजूद कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने बताया कि सुबह से ही मतदान को लेकर रुझान बना रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक आने के लिए प्रेरित किया। कुल मिलाकर जिले भर के मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया। चारों तरफ कांग्रेस पार्टी की लहर है। कई बूथों में हमने देखा कि शानदार तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वोट डला रहे हैं और निश्चित रूप से शांतिपूर्ण मतदान पूरे राजस्थान में चल रहा है। और निश्चित रूप से जो राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं चला रखी हैं, उन योजनाओं का बहुत शानदार लाभ मिल रहा है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, अलवर जिले की 11 के 11 विधानसभाओं पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। निश्चित रूप से अलवर शहर सहित अलवर ग्रामीण और तमाम हमारे 11 के 11 जो है प्रत्याशी जीत रहे हैं। उसके बाद राजस्थान में लगभग 156 पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अब की बार जो है सरकार रिपीट हो ही रही है। निश्चित रूप से शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम। उधर मतदान के अंतिम घंटे में भी अनेक लोग वोट देने पहुंचे। केशव नगर सामुदायिक भवन बूथ पर मतदाताओं की चहल पहल बनी रही। वोट बस जिसको वोट डालें कि वो काम करे अच्छे से, कि जनता की हेल्प करें, और तो कुछ नहीं, कि जो भी जनता की सुनवाई हो, जो भी वो कुछ बोले उनकी हेल्प करें। अलवर शहर की प्रमुख समस्याएं क्या मानती हैं आपकी, जो भी विधायक? मैम सबसे मेन तो वाटर है, और थोड़ी साफ सफाई, जैसे कुछ काव वगैरह इधर उधर घूमती रहती है, डॉग्स वगैरह हैं जो बाइट कर जाते हैं लोगों को, उस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए। खूब वोट डालने आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा बस कम हुआ है, नहीं तो ये बूथ जो है सुबह से ही काफ़ी बिजी चल रहे थे, अब थोड़ा सा हुआ है। बाकी लोगों में उत्साह है, 5 साल का त्यौहार आता है तो अच्छा उत्साह है वोट के प्रति, और सब अपने अपने प्रत्याशियों को वोट कर रहे हैं। और बाकी महिलाओं की इसमें मैं आज आपको भागीदारी कितनी नजर आई? महिलाएं भी इस जो आज की ये कार्यक्रम है इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। वो भी अपना सारा काम वाम कर के और अपना एकदम शानदार तरीके से मतदान कर रही है। और उनकी भी वोटिंग मेरे हिसाब से इस बार पहले बार से
कहीं अधिक इस बार हुई है।